इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं अपने घर से गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते और अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में मैं अपने पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों की कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव दिए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा मेरे सर पर चढ़ा हुआ था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे चलता गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं अपने साथ मेरे पापा का पर्स भी ले आया हूँ। फिर मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। तब मैं वहाँ पापा का पुराना पर्स खोलकर देखने लगा तो मैंने सोचा इसके अंदर पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसों की जगह इसमें एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह यहाँ तो खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस किस ने पैसे लेने हैं, किस किस को मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज ओपन किया तो देखा वहाँ पर लिखा था, थोड़ा सा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसके पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे गुस्से वाले, वो सब कुछ गायब हो गए थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वह वही कंप्यूटर था जिसे आज तक मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद बर्थडे में गिफ्ट ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ था वो थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था और जब मैंने पन्ना आगे पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। सबसे पहली विश थी जिसमें लिखा था अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड की तरफ पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा, वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 बाइक के लिए। इतना पड़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन से कोई शिकवा गिला नहीं बचा और बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की उस कील की वजह से पाँव में घाव पड़ चुका था। मैंने जूते को रास्ते में उतार कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, पर पापा वहां पर नहीं थे। मैं समझ गया था वो कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि भागते भागते थक भी नहीं रहा था। वहाँ भी जूते बिना पहने हुए, मतलब कि नंगे पैर भागे जा रहा था। जैसे तैसे बाइक की एजेंसी पर पहुँचा। पापा वहीं पर थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है और क्यों रो रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए और आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। बस दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई इमोशनल स्टोरी के साथ।